पिचासनी का बच्चा। अगर आपके पीछे कोई पिचासनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे। तो ऐसी एक घटना हुई जब एक बुढ़ा बुढ़िया कब्रिस्तान के रास्ते में फंस गए थे। वे उस रात किसी की शादी में से वापस आ रहे थे। काफ़ी रात भी हो गई थी तो इसलिए विनीता सो जाती है। बाहर भी कोहरा बहुत बढ़ गया था जिसके कारण सुरेंद्र को कार धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। लगभग 1 घंटे ड्राइविंग करने के बाद वे एक गांव के रास्ते पर आ जाते हैं और ये रास्ता उनके लिए अनजान था क्योंकि ये रास्ता उन्होंने सिर्फ जल्दी जाने के लिए लिया था। तो इसलिए वो एक बार मैप को चेक करता है, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था। वो कोहरे की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। वो विनीता से ये सब बात करने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसने एक बोर्ड देखा जिस पर यह लिखा था वेलकम टू एस्टन कनेक्टिकट, जिसका मतलब ये था तुम्हारा कब्रिस्तान गांव में स्वागत है। सुरेंद्र ये पढ़कर थोड़ा घबरा गया और फिर से मैप को देखने लगा, जहां उसने फैसला किया कि अगले शॉर्टकट को लेकर वो इस रास्ते से बच जाएगा। लेकिन वो अभी भी शॉर्टकट उनसे 20 मिनट की दूरी पर था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक कार खराब होने लगती है और आखिर में बंद हो जाती है। वो बार बार चलाने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो बाहर जा ही रहा था कि विनीता ने एकदम से उसे रोक लिया। उसका ऐसा करने पर सुरेंद्र बोला, क्या हुआ विनीता? लेकिन वो बिना जवाब दिए बस बाहर देखे जा रही थी। उसके हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और डरते हुए बोला, मुझे बताओ क्या हुआ विनीता? लेकिन विनीता फिर से नहीं बोलती और इधर उधर देखने लगती है। चारों ओर एक सुनसान सा सन्नाटा बस गया था। तभी विनीता अपना हाथ उठाकर सामने की ओर इशारा करने लगती है। इतना कुछ सुरेंद्र समझ पाता कि तभी पता नहीं कहां से एक साया उनकी गाड़ी पर आकर बैठ जाता है और तुरंत सामने वाले कब्रिस्तान में जाकर अदृश्य हो जाता है। बता रहे क्या भैया क्या चीज थी? शायद ये वही पिचासनी थी। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। नहीं, बस आप यहाँ से किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके और जल्दी घर चलो बस। अब कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है और वे बिना रास्ते में उस पिचासनी की बात करे घर आ जाते हैं। घर आते ही वे सुकून से सो जाते हैं, लेकिन इस बात से अनजान ये सुकून उन्हें मौत के मुंह में ले जाएगा। अगली सुबह विनीता जल्दी उठकर अकेले ही नाश्ता कर रही होती है। सुरेंद्र को ये सब बदलाव देखकर उसमें अच्छा नहीं लगता और कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें कल की रात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम मेरे बदलाव से बहुत घबरा रहे हो और इसके पीछे की वजह जानना चाहते हो। कल रात जब हमारी कार कब्रिस्तान के सामने रुक गई थी तो उस वक्त मैं भी जाग गई थी, लेकिन इतना मैं अपनी आंखें खोल पाती कि तभी उस पिचासनी ने वही बात बोली जो वो हर उस रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति से कहती है। उसने कहा, मेरा बच्चा वापस कर दो। और इसलिए मैंने तुम्हें कार से बाहर जाने को भी मना किया था और मुझे लगता है एक बार हमें वहाँ फिर से जाकर जांच करनी चाहिए, जिससे हमें जाकर वहाँ कुछ संकेत तो मिले क्यों उसने मुझे ऐसी बात कही है। सुरेंद्र को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि कौन होगा जो दोबारा मौत के मुंह में जाना चाहेगा। लेकिन वो भूतों प्रेतों में दिलचस्पी रखता था तो इसलिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थी। वे लगभग 2 घंटे ड्राइविंग करने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी कब्रिस्तान उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। फिर वे पिचासनी के संकेत में सारी कब्रों के पास जा जाकर घूमने लगते हैं, लेकिन तब भी उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर बाद में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वे वहां जाने का फैसला करते हैं। झोपड़ी के पास पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाता है। क्या कोई अंदर है? इतना ही कहने पर एक आदमी बाहर आ जाता है, जैसे कि वो इन्हीं का इंतजार कर रहा हो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा नाम सुरेंद्र है और ये मेरी पत्नी विनीता। हम आपसे उस पिचासनी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो आदमी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं वो इसी कब्रिस्तान के आसपास रहती है और यहाँ उसकी बात करना तक वर्जित है। इतनी बात कहते ही वो दरवाजे को बंद कर देता है और ये सब सुनकर सुरेंद्र बोला, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे भी दे सकता हूँ। उस आदमी ने फिर से दरवाजा खोला और उनको अंदर बुला लिया। जिस झोपड़ी में वो रह रहा था
वो बहुत ही पुरानी और गंध से भरी हुई थी। पूछो, विनीता डरी डरी बोली। तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। आप उस पिचासनी के बारे में क्या जानते हैं? ये बात सुनकर उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोला, मैंने तुम्हें मना किया था उसके बारे में बात करने से। वो पिचासनी हमारे पीछे पड़ गई है, कृपया करके हमें उसके बारे में बता दो। उसने सुरेंद्र की बात चुपचाप सुनी और बताने लगा, वो इसी गांव में रहा करती थी। एक दिन उसका बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया और उसी दिन उसने भी आत्महत्या कर ली। और उस दिन के बाद आज तक उसकी आत्मा इसी रोड पर भटक रही है। और एक रात जब एक ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजर रहा था, तभी पता नहीं कहीं से वो पिचासनी उसके सामने आ जाती है और वो इतना गाड़ी धीमी कर पाता, वो उस पिचासनी को टक्कर मार देता है। उसे ये लग रहा था जैसे उसने एक जिंदा महिला के टक्कर मार दी हो। उसने ट्रक से बाहर निकल कर भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और उस ड्राइवर की उसी रात रहस्यमय मौत हो जाती है। बस मुझे यही पता है वो अपने बच्चे को खोज रही है। वहाँ से ये बात सुनने के बाद वो उसी पिचासनी के गांव में जाकर और खोज करने लगते हैं। जहाँ उन्हें पता लगता है वो सारी बात सच थी, वो अभी भी अपना बच्चा खोज रही है। और उनके फिर से उसी रात चुल उठती है और वे फिर से कब्रिस्तान में उसकी कब्र के पास जाने लगते हैं जो उन्होंने सुबह देखी थी। वो लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे एक अपने साथ कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। पूरा कब्रिस्तान शांत पड़ा था। सुरेंद्र ने भी वो कैमरा उसकी कब्र के सामने रख दिया और वे दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर उस पिचासनी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी कब्रिस्तान में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन तभी विनीता को कहीं से एक औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे चारों तरफ उस आवाज़ को खोजने लगते हैं। हर पल वो आवाज़ तेज हो रही थी कि तभी अचानक से वो पिचासनी रोती हुई कब्र से बाहर आ जाती है। वो लगभग पूरी 1 मंजिल घर जितनी बड़ी थी और उसका इतना भयानक चेहरा देखकर विनीता कुछ बड़बड़ाकर वहीं बेहोश हो जाती है। वो इतना विनीता को उठा ही रहा था कि उसने देखा वो वहां से गायब हो गई थी। उसने विनीता को कार में बिठाया और अपनी जान को जोखिम में डालकर कैमरा लेने वापस जा ही रहा था, लेकिन तभी पता नहीं कहां से वो पिचासनी वापस आ जाती है और दर्द से चिल्लाती हुई कहती है, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा वापस कर दो। और वहां से फिर से गायब हो जाती है। और उस रात के 3 दिन बाद तक विनीता कमजोरी के कारण नहीं जाग पाती और वे भी उस रात के बाद उस रास्ते पर जाने के बारे में तक नहीं सोचते। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी दादी के साथ शेयर जरूर कर देना और भूत देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो।